राहुल जी, आम आदमी पार्टी के जो दिग्गज थे, जो जायंट किलर थे, उनका हार जाना ये अपने आप में एक बड़ा संकेत देता है, एक बड़ा मैसेज देता है कि दिल्ली में लोगों के बीच कितनी नाराजगी थी। सौरभ भारद्वाज का हारना, मनीष सिसोदिया का हारना, सत्येंद्र जैन का हारना और आखिरकार अरविंद केजरीवाल का हारना। देखिए क्या होता है, हम जब समाज में राजनीतिक पार्टी या सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आते हैं, हम समाज में जो चीजें हो रही हैं उनसे और बेहतर जीवन के लिए हम कल्पना करते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को एक उम्मीद जगाते हैं कि जो कमियां हैं उन कमियों को हम दूर करेंगे। हमने अपने स्टैंडर्ड बहुत हाई रखे थे। आज जब अरविंद केजरीवाल की राजनीति या उनकी अपनी यात्रा शुरू हुई थी अन्ना आंदोलन के समय में, तो उन्होंने इतने हाई स्टैंडर्ड रखे हुए थे। उन्होंने कहा था कि मैं एक आम आदमी की तरह अपना जीवन को जीऊंगा और दिल्ली एनसीआर में स्पेशली जो करप्शन शब्द है और पॉल्यूशन शब्द है, इसको मैं खत्म करूंगा। कांग्रेस के करप्शन को खत्म करने के लिए जो दिल्ली में शीला दीक्षित जी की जब सरकार थी, तो 15 साल की उनकी सरकार और कॉमनवेल्थ गेम के समय जो भ्रष्टाचार हुआ था उसको मुद्दा बनाते हुए अरविंद केजरीवाल उस समय सामने आए थे। उन्होंने बहुत बड़े स्टैंडर्ड सेट किए थे और उनका एक सबसे बड़ा काम था कि उस समय सब पर एलिगेशन लगाना। कांग्रेस पर एलिगेशन था, कांग्रेस ने उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन उस एलिगेशन के साथ उन्होंने कुछ जो जीवन स्तर है दिल्ली को उन्होंने लंदन बनाने की बात कही थी, दिल्ली को उन्होंने एक आधुनिकतम शहर बनाने की बात कही थी, लेकिन एक उन्होंने लोकपाल पर बात किया था, एंटी करप्शन पर उन्होंने बात किया था। लेकिन जब वही लोकपाल, वही एंटी करप्शन और वही आपकी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको उन्होंने धत्ता बताते हुए, आप ये मानिए कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार कोई चीफ मिनिस्टर, एक्टिंग चीफ मिनिस्टर जेल में रहा और 6 महीने तक उसने अपना इस्तीफा नहीं दिया। और उसके बाद भी आने के बाद जब कोर्ट ने उनके हाथ पैर सब काट दिए, एक हिसाब से कहा जाए, उनकी पूरी पावर छीन ली गई कि आप सरकारी ऑफिस नहीं जा सकते हैं, आप एज ए चीफ मिनिस्टर कहीं पर भी अपने को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो बेल में आने के बाद भी और पूरी कैबिनेट उनकी, एक बार ऐसा माहौल हो गया था दिल्ली में, ऐसा समय आया था जब सत्येंद्र जैन, जब उनके सेकंड इन कमांड मनीष सिसोदिया और खुद अरविंद केजरीवाल, ये सब लोग जेल के अंदर चले गए थे, तो इन्होंने वहां से कैबिनेट जो है जेल से चलाने की कोशिश की थी। इन्होंने ये नहीं माना कि इस्तीफा देके हम अंदर चले जाते हैं, हम जनता से माफी मांग लेते हैं। यमुना का हाल इन्होंने ऐसा कर दिया कि दिल्ली में जो जल प्रदूषण है वो सबसे ज्यादा है, वायु प्रदूषण यहाँ पर सबसे ज्यादा है। तो आपकी कथनी और करनी, अगर आप स्टैंडर्ड हाई सेट करते हैं तो आप उनको फॉलो करना होता है, वो आपने नहीं किया। तो जनता उसको देख रही थी और जनता ने आपको भरपूर मौका दिया। आपको 2013 में मौका दिया, 2015 में मौका दिया, 2020 तक। उसके बाद इनको जो दिल्ली में एमसीडी आती है, एमसीडी भी इनके पास आ गया, जो क्योंकि इनका सबसे बड़ा जो कार्य रहता है वो ब्लेम गेम का रहता है कि मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहा या सेंटर हमको काम नहीं करना दे रही है। तो दिल्ली में आमूलचूल परिवर्तन देखने की जगह दिल्ली आज किस स्तर पर पहुंच चुकी है, जो यहाँ पर हर आदमी एक ही चीज कहता है कि दिल्ली की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। तो इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी थे और जनता ने ये सबक सिखाया। ठीक है राहुल जी, हमारे साथ जुड़े रहे। मैं आती हूँ, बहुत कम वक्त में हमारे साथ बाकी गेस्ट भी है, उनका रिएक्शन ले लेते हैं। बिरंजू बाबू, जो कथा कहते राहुल जोशी वरिष्ठ सांबादिक कि जो विचारधारा को नहीं कि आम आदमी पार्टी तैयारी होइथिला एवं से विचारधारा गत किछि वर्ष भितर आम आदमी पार्टी हटि जाइथिला कि जोथि पाई आम आदमी पार्टी को आज दिल्लीवासी रिजेक्ट कले। देखन तो आनांक प्रति गोटे श्रद्धा थिला देश रे, से श्रद्धा समय रे ये से आंदोलन रे जोड़ी हेले, जन लोकपाल बिल कथा कहिथिले, किंतु दिल्ली रे 10 वर्ष 11 वर्ष धरिक क्षमता रहिला पर मध्य 11 वर्ष ऊर्ध्व समय धरी क्षमता रहिला पर मध्य जन लोकपाल लागू हैला नहीं दिल्ली रे, जो प्रकार लागू होगा कथा, जो प्रकार से कहते। एक द्वितीय कथा, इलेक्शन जीतवा पूर्व कहले मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं घर नहीं लूँगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा। देखा गला गाड़ी नेले, घर नेले, घरे गोटे गोटे परदार दाम 11 लाख ठू 15 लाख 20 लाख पर्यंत परदा लगिला, कोटी कोटी टଙ୍କା घर रिपेयरिंग रे खर्च करागला एवं सिक्योरिटी तो दूर कथा कहीं पाखक जाई पारले नहीं। ये सब कथा को दिल्लीवासी भल भाव अनुध्यान करुथिले एवं दिल्लीवासी को जो प्रकार भाव में मिथ्या प्रतिश्रुति देते, जो कथा राहुल जी कहते
जमुना पानी ठारू आरंभ करी विभिन्न प्रकार कथा से मिथ्या विरुद्ध रे साधारण जनतांकर जबरदस्त आक्रोश तैयारी होता एवं नरेंद्र मोदी सपक्ष रे जो लोकाभिमुखी कार्य सपक्ष जो मैंडेट थिला से उभय को लोक तुलना कले एवं भारतीय जनता पार्टी सपक्ष देले एवं गोटे राजनैतिक दल केते मिछ कहि पारे ता विरुद्ध रे प्रकार राय दिल्लीवासी देइछन्ति। राहुल जी, अगर आपने नोटिस किया होगा, भारतीय जनता पार्टी शुरू में तो जो कैंपेनिंग कर रहा था वो शीश महल को लेके, भ्रष्टाचार को लेके कर रहा था, पर बाद में अगर कैंपेनिंग के लास्ट कुछ डेज आप देखेंगे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोर्स करेक्शन किया, भ्रष्टाचार से अपना अटेंशन शिफ्ट किया गवर्नेंस को लेके कि क्या क्या प्रतिश्रुति दिया गया था और क्या क्या प्रोमिसेस में आम आदमी पार्टी ने फेल किया है। तो क्या वो एजेंडा काम कर गया दिल्ली इलेक्शन में? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल किया। क्या है कि भ्रष्टाचार एक मुद्दा था, उसके अलावा उनको पता है कि प्रवासी जो मजदूर या निम्न वर्ग के लोग या जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग होते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल काम बहुत होता है, फैक्ट्रीज बहुत हैं, तो लोगों का लाइफस्टाइल बहुत हाई होना चाहिए क्योंकि उनके खर्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन सैलरी उस लेवल पर नहीं हो पाती है। तो इसलिए एक अरविंद केजरीवाल ने एक जो 3B की जो राजनीति यहाँ पर की थी, उसमें उन्होंने क्या किया था कि महिलाओं के लिए बसों में सुविधाएं फ्री कर दी, टिकट फ्री कर दिया था, पानी बिजली कर दी, लेकिन वो पानी पीने लायक नहीं था, बिजली इस लायक नहीं था। तो जो कोई भी जन कल्याणकारी कार्य होते हैं, उसके अलावा उन्होंने क्या किया, इसमें भी प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की थी अरविंद केजरीवाल एंड आम आदमी पार्टी ने कि अगर बीजेपी सरकार आ जाती है तो ये जो फ्रीबीज हैं, जो आपको 5 बेनिफिट मिल रहे हैं, वो सब हटा दिए जाएंगे। जबकि कोई भी अगर जन कल्याणकारी कार्य होते हैं उनको कोई भी सरकार खत्म नहीं करती है, उनका रूप बदल देती है, प्रारूप बदलती है, लेकिन लोगों का जीवन स्तर उससे ऊपर उठना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम उनको उस जीवन स्तर ऊपर उठने ही नहीं दें, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि जहां पर रोड है वहां पर रोड पर ही उन्होंने वहां पर पटरी लगानी शुरू कर दी, पटरी में ही लोगों ने रहना शुरू कर दिया। एक हिसाब से दिल्ली जो है एक ऑर्गेनाइज्ड सिटी होनी चाहिए थी, एक नेशनल कैपिटल होना चाहिए था, उसका एक प्रारूप अलग होना चाहिए था। उसके अलावा उनकी जो शराब नीति थी, आप ये समझिए कि जहां पर स्कूल थे, स्कूल के आसपास उन्होंने एक कोई ऐसा क्राइटेरिया करना चाहिए था कि इतनी दूरी पर कम से कम शराब का ठेका ना हो, मंदिरों के आसपास शराब का ठेका ना हो, मजदूरों की बस्तियों के आसपास शराब का ठेका ना हो। लेकिन इन चीजों का क्या कुप्रभाव पड़ा कि जो इजीली अवेलेबल वो चीजें शराब इन्होंने इकट्ठे कराई, जिससे लोगों का जीवन स्तर, वो दिन भर कमाता है और शाम को एक के साथ एक पौवा पीने के बाद वो अपनी जिंदगी को और लाइफस्टाइल को खत्म करता है। ये लोगों के समझ में आई, क्योंकि हर आदमी यहाँ पर काम करने के लिए दिल्ली में आता है। दिल्ली किसी के भीख के या ये फ्री के चीजों से नहीं चल सकता है। फ्री में अगर मिल सकती है तो हवा मिल सकता है, पानी मिल सकता है, रोड में आपके सड़कें अच्छी हो सकती हैं। आपने पॉल्यूशन पर कोई काम नहीं किया, आपने डीटीसी की एक बस आगे नहीं बढ़ाई, आपने एक प्रोपेगेंडा चलाया कि दिल्ली जैसे शहर में आपको लगता है क्या आप एक जन सामान्य समझ सकता है कि आप मोहल्ला क्लिनिक की जरूरत हो सकती है? कोई आपदा थोड़ी थी दिल्ली में। दिल्ली में ठीक है, आप प्राइमरी हेल्थ सेक्टर को थोड़ा सा आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं, लेकिन आप चौराहे पर वहां पर जी आम आदमी पार्टी दिल्ली रे पराजय सामना करुछि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वासींकर हृदय जीति पारिछि। आसिबे आलोचना करिवे आगो मध्य कि कौन कौन प्रमुख कारण रहिला कि कोथि पाई दिल्ली वासी मोदी को गारंटी ऊपर भरोसा कले किंतु आम आदमी पार्टी ऊपर भरोसा कले नाही। जो प्रतिश्रुति आम आदमी पार्टी देथिला से प्रतिश्रुति पूरा करि पारला नाही कि दिल्ली वासींकर हृदय रखि पारला नाही कि